हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही छोटे से टॉपिक बचे हैं दो हमारे। और वो बेसिकली समेशन या मतलब एक अलग से टॉपिक मान सकते हो जो भी है उनको। तो वो बहुत छोटे से टॉपिक है, इतनी ज़्यादा उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि कोई ज़्यादा आते हैं, मतलब बस इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि बुकों में दिखते हैं, वरना आईआईटी में उसने बस एक बार पूछा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर भी हम लोग देख लेंगे इसमें ज़्यादातर जितना भी इसमें थोड़ा बहुत रहेगा। तो सबसे पहला टॉपिक है मल्टीपल सिग्मा। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। ये दो टाइप में आप इसको बांट सकते हो। इसके जो मतलब मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप दो टाइप से इसमें बांट सकते हो। तो पहले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल होता है ये। तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं देखेंगे मल्टीपल सिग्मा में, ठीक है ना, जिसमें मतलब दो तीन सिग्मा एक साथ लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जो वैरायटी है ना, जो मैंने ये चार क्वेश्चंस लिए हैं, तो वो थोड़े अलग, ये अलग वैरायटी है। और अभी एक और टाइप की वैरायटी हम लोग लेंगे। पहले इन चारों को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसे इनको सॉल्व करना होता है। तो जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग से लगती है इस टाइप की चीज़ें देखने में। तो उसमें उसने बोला है सिग्मा फ्रॉम जे इक्वल्स टू 1 to n, फिर एकदम से यूज़ कर लिया फिर से सिग्मा, फिर बोला है आई इक्वल्स टू 1 से n तक, और फिर बोला है आई मल्टीप्लाई बाय जे। तो अगर मैं पहले इस सिग्मा पे फोकस करूं क्योंकि अंदर है और इसके साथ में है, तो यहाँ तो आई की लिमिट लगी हुई है। अगर आई की लिमिट लगी हुई है तो जे जो है वो एज अ कांस्टेंट आप उसको ट्रीट कर सकते हो। ऐसे मान लो, अगर तुम्हारे सामने ऐसे लिखा हुआ है सिग्मा 2 टाइम्स r स्क्वायर, ठीक है, लिखा हुआ है r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक। तो क्या हम 2 को बाहर निकाल देते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल देते हैं। हम लोग ऐसे लिख देते हैं सिग्मा r स्क्वायर r इक्वल्स टू 1 से n तक। ठीक है, बेसिकली इसमें लग जाती है। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है। अगर तुम अभी इस वाले सिग्मा को इग्नोर मारो तो ये क्या लिखा हुआ है? अगर तुम देखोगे आई डॉट जे, और यहाँ लिखा है आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, तो उसके रिस्पेक्ट में जे क्या है? बिल्कुल 2 की तरह कांस्टेंट एक, राइट है। तो इस जे को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। इस जे को मैंने बाहर निकाल दिया, ये रहा तुम्हारे पास जे। ठीक है, तो तुम्हारा जे जो है बेसिकली वो हमारा बाहर निकल गया। अब तुमने इसको बाहर तो निकाल दिया, पर एक्चुअल में तो सिग्मा भी है ना। तो सिग्मा ये रहा तुम्हारा, राइट, जे इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक। अब जरा इस सिग्मा के फॉर्मेट में देखो। मान लो ये जो सिग्मा जो आया है यहाँ पे, मान लेते हैं ये जो सिग्मा आया है सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से n आई, इसको मान लो मैंने टी मान लिया थोड़ा टाइम के लिए। क्या मान लिया? टी मान लिया। तो ये जो चीज़ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 से लेकर के n जे इंटू टी। अब ये टी क्या बन गया? ये टी क्या है? ये टी जे के रिस्पेक्ट में क्या है? कांस्टेंट है। तो इस टी को भी मैंने बाहर निकाल दिया, ये रो बेटा टी बाहर आ गया। अब टी बाहर आ गया तो यहाँ क्या रह गया? जे। ठीक है, जे इक्वल्स टू 1 से लेकर के n। पर अब ये टी एक्चुअल में क्या था? ये टी जो था वो एक्चुअल में क्या था? कुछ इस टाइप से था, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक। तो यार ये तो बड़ी सही स्टेट बन गई देखा जाए तो। बेसिकली तुम इसका सिग्मा निकालो, इसका सिग्मा निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये चीज़ हम डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं कि जब ये इंडिपेंडेंट है, आई और जे के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। क्या तुमसे क्वेश्चन में कहीं पर भी बोला गया कि आई और जे जो है वो किसी रिस्ट्रिक्शन में बंधे हुए हैं? यहाँ पर इस वाले केस में आई और जे जो हैं ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो फिर मजे आ गए, है ना। फिर तो मजे आ गए। मतलब इंडिपेंडेंट है तो मजे आने का मतलब क्या मेरा, कि जो आई वाला है उसको अपने साथ रख लो और जो जे वाला है उसको अलग से अपने पास रख लो, और दोनों को अलग, मतलब दोनों का अलग सिग्मा निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। बहुत ही सिंपल हो गया ये तो। अब सोच के देखो सिग्मा आई क्या होगा? सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n, बोलो n इंटू एन प्लस 1/2। इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, एंड सिमिलरली ये क्या होगा? तो ये भी n इंटू एन प्लस 1/2 ही होगा, क्योंकि ये 1 से n तक जा रहा है, राइट है। तो बस ये इसका आंसर हो गया, क्या? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आई होप सो तुमको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा और काफ़ी सिंपल भी लगा होगा देखने में। तो अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया, ये रीजनिंग समझ में आई कि सिग्मा आई को अलग कर लो और सिग्मा जे को अलग कर लो, तो सेकंड क्वेश्चन तुम एक बार खुद ट्राई करके देखो। सेकंड क्वेश्चन तो आई होप तो तुमने ट्राई किया होगा, और ये भी बिल्कुल उसी रीजनिंग से हो जाएगा। सिंपल, हम जो जे वाला बंदा है वो जे के साथ रखेंगे और जो आई वाला है उसको आई के साथ रखेंगे। तो तुम किसी को भी रख सकते हो। मानो तुमने जे वाला कैसे लिया, जे इक्वल्स टू 1 से n ये आ गया 3j वाला। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से n। ठीक है, 1 से n और यहाँ पर आई आ गया। तो ये तो बेसिकली जी बन गया, जिसमें अगर वन डालेंगे तो आ जाएगा 3 + 3 स्क्वायर, और ऐसे करते करते आखिरी में आएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा आई वो भी 1 से n तक, यानी कि n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और ये जो है ये जीपी है तो इसका फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन रेशियो भी 3 है, तो 3 की पावर n-1 डिवाइड बाय 3 - 1 डॉट n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये इसका फिलहाल हमारे पास फाइनल आंसर बन गया। नीचे डिनोमिनेटर में 2 बार 2 आ रहा है तो उसको मैंने कंबाइन करके लिख सकते हैं हम लोग। ये ऐसे लिख देते हैं इसको 4। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप तो तुम्हें सिंपल लग रहा होगा, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा, राइट। इसमें तो ये तो बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे ही आते हैं, ऐसा कुछ महान में आया नहीं आज तक। एक्चुअली में आईआईटी में तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है इसने। ठीक है, वो भी करा दूंगा तुमको।
ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक बार। थर्ड क्वेश्चन में इसने बोला है सिग्मा के इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट जो भी है वो जे से ये और आई से ये, और फिर ये बोल दिया। तो फिर से हम वो यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मतलब ये जो वैरायटी चल रही है, ये वैरायटी वो चल रही है यहाँ पे जो ये जो लिमिट्स हैं के जे आई, ये सब तीनों में इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब इनमें कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर तुमने आई को ये रखा तो जे चेंज हो जाएगा, या जे को ऐसा रखा तो आई और के में फर्क पड़ेगा। ठीक है, फर्क नहीं पड़ रहा कोई भी, सब तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होता तो क्या करते हैं, सीधे सिग्मा को स्प्लिट कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये कैसे लिखा हुआ है देखा जाए तो आई वाले के साथ 2 आई वाले को ले लो, है ना, और ये जो जे है उसके साथ 3 की बार जे को ले लेंगे, जो के है उसके साथ 4 की बार के को ले लेंगे। तो ये तो सिंपल सिंपल ब्रेक हो जाएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ठीक है। 0 से इन्फाइनाइट 1/4 की पावर के डॉट सिग्मा जे इक्वल्स टू 0 से इन्फाइनाइट, ठीक है, 1/4, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, राइट। सो 3 की पावर जे, फिर यहाँ पे डॉट, फिर से सिग्मा आई इक्वल्स टू 0 से इन्फाइनाइट, और यहाँ पर रहेगा 2 की पावर आई, 1/2 की पावर आई। इनका सिग्मा निकालना है। अब डेफिनेटली ये क्या है, ये डेफिनेटली जीपी है, ये भी अलग से एक जीपी है और ये भी एक जीपी है, राइट है। तो अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो, ये इन्फाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म जो होगा वो 1/4 होगा, और जिसका कॉमन रेशियो होगा वो भी 1/4 ही होगा। तो और सेम तीनों में ऐसे ही चलने वाला है। तो a/1 - r यानी कि 1 अच्छा, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, अगर मैं इसमें 0 डालूंगा, k को 0 डालूंगा तो फर्स्ट टर्म 1 होगा, इसमें भी फर्स्ट टर्म 1 होगा, इसमें भी फर्स्ट टर्म 1 होगा। तो 1/1 - 1/4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/1 - 1/3, फिर 1/1 - 1/2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, यहाँ पे नीचे आ गया 1 जो गया 3/4, सो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। फिर ये कितना हो गया, तो नीचे आ गया बेसिकली 2/3, सो 2/3, तो यहाँ पे आ गया 3/2, ठीक है। फिर ये कितना हो गया, तो ये हो गया 2, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया साहब हमारे पास 4 इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन जो है सिग्मा में, अलग तो नहीं बोलेंगे इसको भी, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पे कुछ ना तो आई दे रखा है, ना जे दे रखा है, ना के दे रखा है, सिंपल एक कांस्टेंट टर्म है जो ट्रिपल सिग्मा लगा रखा है उसके आगे। मैंने कहा एक बार बता, अगर सिंपल सिग्मा होता है यहाँ पे, सिग्मा के इक्वल्स टू 1 से लेकर के जे तक बोला है उसने, जो भी है, और यहाँ पे एक 1 लगा हुआ है, तो इसका तुम क्या निकालते। अच्छा, अगर यहाँ पे जे की जगह मैं बताता हूँ तुम कैसे सिंपल होते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिंपल एन लिखा हुआ होता, तो क्या इसका मतलब ये होता कि जो सिग्मा है वो n टाइम्स रन कर रहा है, बेसिकली 1 को n बार जोड़ना है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि आंसर कितना हो जाता, n हो जाता। ये उन्होंने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के लेक्चर नंबर 2 में अच्छे से पढ़ा कि सिग्मा के अंदर जब तुम एक कांस्टेंट डालते हो या 1 डाला तुमने तो n आ जाता है जितनी बार वो रन करता है। तो यहाँ पर इस वाले केस में जो k है वो तुम्हारा 1 से j बार रन कर रहा है। कितनी बार रन किया, j बार, तो इसका आंसर कितना आएगा, j आएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर j आएगा, राइट है। तो इतने पार्ट का आंसर कितना हो गया, j हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब इधर आ जाते हैं, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से n, और बोला है सिग्मा, ओ शिट, सिग्मा सो सिग्मा j इक्वल्स टू 1 से लेकर के i तक, और अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है, j आ रहा है। देख रहे हो क्या क्या एकदम प्लान करके उसने बनाया है, क्योंकि अब लिमिट भी हमारे पास j है, ठीक है। अब तो तुम देखोगे इस वाले पोर्शन को, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है, जैसे ऐसे लिखा होता है ना, सिग्मा n, और बोलते हैं यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक। तो इसका आंसर कितना होता है, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, ये तो आंसर होता है इसका। सिमिलरली बिल्कुल यही यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे बस n की जगह पे j ही तो है, देखो ना, बिल्कुल सेम टू सेम ही तो है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सिग्मा i इक्वल्स टू 1 से n, और अंदर इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, बोलो, i से 1 तक जा रहा है, यहाँ पे 1 से n तक जाता है, यानी कि बोलो i इंटू i+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और अब ये किसका फंक्शन बन गया, अब ये i का फंक्शन बन गया, ठीक है। काफ़ी बढ़िया अपना क्वेश्चन सेट किया गया बेसिकली, और बड़ा लॉजिकल और बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। अब तो करना ही क्या है इसमें, पहले तो 2 को बाहर निकालो, कांस्टेंट है ना, तो 1/2 को बाहर निकाल दिया, और ये है i इंटू i+1, यानी कि इसको लिख सकते हैं i² + 1, यानी बेसिकली सिग्मा i² + 1/2 सिग्मा i, राइट। व्हाट इज सिग्मा i², यहाँ पे जो i है वो 1 से n तक चल रहा है, राइट है, i जो है वो 1 से n तक चल रहा है। तो सिग्मा i² यहाँ पे 1 से n तक जा रहा है, बिल्कुल ऐसा जैसे सिग्मा r², जैसे सिग्मा r² यहाँ पे r जो है वो 1 से n तक जा रहा है ना, बस r की जगह पे i यूज़ करिए तो तुम्हें क्वेश्चन देखने में अलग सा लग रहा है। खैर, अब हम इसको सिंपल से सॉल्व कर लेंगे। तो सिग्मा i² कितना होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6, और यहाँ पे 2 है तो इसलिए कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा प्लस में ये आएगा, और सिग्मा आई क्या होगा, तो सिग्मा आई को n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे जाएगा बेसिकली 4। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करे इस टाइम पर, ये इंडिपेंडेंट
बेसिकली वेरिएबल के ऊपर थे, जहाँ पे इंडिपेंडेंसी थी कि आई जे के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें और भी टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, पर मेरे को कोई शौक नहीं कराने का, क्योंकि आईआईटी ने इसको एक बार भी नहीं पूछा है और ना वो कभी पूछेगा, क्योंकि बेसिकली एनसीईआरटी में इस तरह की चीज़ें नहीं है। तो आपको बोलेगा आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, एनसीईआरटी के नाम ले रहे हो, पर सही बात, ऑनेस्ट बात ये है कि वो ज़्यादातर फालतू की चीज़ें नहीं पूछता है, फालतू की चीज़ें, क्योंकि ये काइंड ऑफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और तुम देख भी आ रहा होगा कि यार सिंपल सा क्या 3 सिग्मा लगा करके उसने पूछा था, सिंपल सिग्मा ही ना है ना, तीनों अलग अलग सिग्मा ही तो निकालने, तो आईआईटी इतना सिंपल के पूछेगा भी तुमसे। ठीक है, तो अब इसका ही एक और एडवांस लेवल स्पीशीज पाई जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो लिमिट्स थी जैसे आई जे के, ये इंडिपेंडेंट ना होकर के डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, और तब वहाँ से निकल के एक ब्यूटी आती है बिल्कुल। तो हम तो उसमें ज़्यादा कोई पीएचडी करने के मूड में है नहीं, क्योंकि पीएचडी करने बैठोगे तो घंटों लग जाएंगे, क्योंकि इतना सिंपल टॉपिक ही है नहीं। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो तुम एज अ इंटरेस्टिंग रिजल्ट तुम देख सकते हो, याद कुछ भी नहीं करना है उसमें, डेफिनेटली बस को समझना है, इंटरेस्टिंग है काफ़ी। उस इंटरेस्टिंग रिजल्ट को समझने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ को समझते हैं कि इसका रियलिटी में मतलब ही क्या है। ये उसने ऐसे दिया वो बात सही है, उसका आंसर भी आ गया, तुमने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, पर ये रियलिटी में है क्या, है ना, ये एक्चुअल में है क्या, तो इसको समझते हैं। सिग्मा सिग्मा क्या था, वो जे इक्वल्स टू 1 से n तक था। ठीक है, और फिर क्या था, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से n तक था, और फिर था आई मल्टीप्लाई बाय जे। तो आप समझते हैं ब्यूटी क्या है इसकी, है क्या ये एक्चुअल में, क्या गजब की चीज़ है, तुम देखना मज़ा आ जाएगा देख के। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगा के देखोगे तो मज़ा आएगा। तो मानो मैंने इसमें 1 डाला, पहले मैं सिर्फ अंदर खेल रहा हूँ इस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ अंदर खेल रहा हूँ इस टाइम पे मैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैंने आई इक्वल्स टू 1 यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहला टर्म क्या बन रहा है, अगर 1 डालेंगे इसके अंदर, 1 डॉट जे, है ना, अभी जे की तुम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी जे की तुम बात ही नहीं कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, दूसरा क्या आएगा, 1 के बाद क्या डालोगे, 2 डालोगे, तो 2 डालोगे तो क्या आएगा, 2 डॉट जे। ठीक है, अभी बाहर वाले सिग्मा पे तो हम आए नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या क्या बन सकता है कि तुम सोचोगे ऐसे इसको खोलना है। ठीक है, अगर 3 डालेंगे तो क्या आएगा, 3 डॉट जे, और ऐसे ही चलते चलते हमें लगता है ये जाएगा एन डॉट जे तक। ठीक है, पर अब बोलेगा यार जे कोई ऐसा, ये तो था नहीं, तुमने जो जे जे ऐसे लिख दिया, ये जे तो एक्चुअल में खुद एक लिमिट में लगा हुआ है 1 to n, तो ये तो इतना सिंपल तो नहीं होगा ये। मैंने कहा चलो एक मिनट रुक जाओ, एक काम करते हैं, इसको बाहर से एनालाइज करते हैं, तो हमें जे की वैल्यू भी मिल जाएगी और अंदर हम आई की डाल देंगे। तो अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने यहाँ से शुरू किया था, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा और अंदर की तरफ जाऊँगा, तो तुम्हें रियलिटी में इसकी ब्यूटी समझ में आएगी। डेफिनेटली ये तो गलत है, ऐसे तो लिखना गलत है, इसको क्या गलत है क्या सही है क्या कंक्लूजन बनेगा वो तुम अपने आप बताओगे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले लिया सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 से n, राइट। तो यहाँ पर मैंने जे को 1 डाला, मैंने जे को 1 डाला, तो जे को 1 डालना मतलब इसके अंदर 1 डालना। अगर तुमने इसके अंदर जे को 1 डाल दिया तो ये बिल्कुल ऐसा बन गया, सिग्मा सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक। ठीक है, यहाँ पे आ गया आई डॉट जे। ठीक है, अब बोलो अब इसका आंसर कितना होगा। यहाँ ये जो लूप चल रहा है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने जे को 1 मान लिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जे को मैंने 1 मान लिया, राइट। तो यहाँ पे ये आई डॉट 1 हो गया बेसिकली। तो यार एक 1 तो हमेशा आएगा, अब ये जो आई है ये 1 से शुरू होगा, बेसिकली 1.1। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं आई को इस तरफ लेता हूँ और 1 को इस तरफ, थोड़ा ज़्यादा सिमेट्रिकल बनेगा तो तुम्हें खुद मजा आएगा, 1 डॉट आई। ठीक है, तो 1.1 1.2 1.3, अरे तुम बस आई को डालते जाओ, 1 2 3 ऐसे करते करते कहाँ तक डालोगे, 1.4 1.5, है ना, ऐसे करते करते कहाँ तक डालेंगे, 1.n तक डालेंगे और क्या। ठीक है, पर मैंने बोला यार जे जो 1 है वो तो 1 तो है नहीं, वो तो 2 भी है ना। तो जैसे ही ये लूप खत्म हुआ, अब वापस हम इधर आए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में अगर किसी ने फॉर लूप पढ़ा होगा ना, लूपिंग एक चीज़ होती है वहाँ पे, वहाँ तो उसको तो बिल्कुल मजा आ जाएगा इसके अंदर, उसको बड़े अच्छे से समझ में आएगा ये चल क्या रहा है बेसिकली। पर तुम भी समझ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुमने मतलब कंप्यूटर साइंस ली तो कोई बात है, पर उसमें एज अ कोडिंग में सिखाया जाता है बहुत अच्छे से ये, कि इधर से इधर गए और फिर वापस इस लूप पे दोबारा आते हैं। ठीक है, अब जब दोबारा आए तो अब इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है एक, अब क्या होगा इसकी वैल्यू 2, तो अब जे की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। ठीक है, अब जब जे की वैल्यू 2 हो गई तो अब सिग्मा सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय आई। तो अब आंसर अब क्या होगा, अब तुम 1 डालो उसके अंदर, तो 1 डालते अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2.1। क्या हो जाएगा 2.1 प्लस 2.2 प्लस 2.3, है ना, 2.4, इस टाइप से चलेगा ये। आगे तो समझ में आ रहा होगा, टाइम लग रहा है पर इंटरेस्टिंग है बहुत। 2.n, और अब क्या तुम्हें एक बात समझ में आ रही है कि जैसे ये जे इक्वल्स टू 1 के लिए होगा, 2 के लिए होगा, ऐसे 3 के लिए होगा, 3.i 3.2 3.3 3.4, ऐसे करते करते, और सिमिलरली ऐसे जाते जाते आखिरी में जाके जे इक्वल्स टू n तक हो जाएगा। ठीक है, और जे इक्वल्स टू n के लिए क्या होगा, फिर वही होगा बिल्कुल, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक। तो अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, n.1, ठीक है, n.2 n.3, और ऐसे चलते चलते आखिरी में आएगा n.n। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। पर क्या तुमने देखा कि इनमें मैंने अभी तक कोई रिलेशन नहीं दिया है, रिलेशन नहीं दिया मतलब कि मैंने ये अलग अलग सिग्मा निकाले हैं पर इनको जोड़ा तो नहीं ना। पर अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये जो तुमने निकाले हैं ना, ये अब मैंने इन सब सिग्मास को जोड़ दिया। अब समझ में आ रहा है, फील आ रही है। अब मैंने क्या करा, मैंने इनको इन सबको प्लस कर दिया। क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो LHS क्या बन गया, LHS क्या बन गया,
LHS बन गया सिग्मा आई डॉट जे। LHS बन गया सिग्मा आई डॉट जे। ठीक है, यहाँ पे ये क्या, ये तो सिंपल सा आई इक्वल्स टू 1 से n तक है, और जे हमने यहाँ डाल दिया 1 से लेकर के n तक। तो अब तुम्हें समझ में आई बनता कैसे है, फील आ रही है इस चीज़ की बनता कैसे है ये। पर पता है ये तो चलो समझ में आ रहा होगा, पर इसका RHS कितना इंटरेस्टिंग बना यार। इसके RHS में हर टर्म प्लस होगा, हर टर्म ये प्लस होगा, इसके साथ प्लस होगा, इसके साथ प्लस होगा, अंदर जितने आएंगे सब प्लस होंगे इसके साथ। यानी बेसिकली ये जो सिग्मा ऑफ ये जो है ये बना क्या, ये कुछ ऐसा बन गया 1.1 प्लस 1.2 प्लस 1.3 प्लस 1.4 प्लस, ठीक है, प्लस डॉट डॉट टिल 1.n, ठीक है, प्लस 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 भूल कर बेटा, प्लस 2.1 2.2 2.3 2.4 और ऐसे ही चलते चलते प्लस 2.n प्लस 3.1, ठीक है, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा ये, प्लस 3.n तक, और ऐसे चलते चलते प्लस में जाएगा, प्लस में सब कुछ प्लस में चल रहा है, n.1 n.2 प्लस डॉट डॉट n.n। तो बेसिकली पूरा स्क्वायर बन गया। और ये दिख रहा है, ब्यूटी दिख रही है तुम्हें इस चीज़ की, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ तुमको, ये बन रहा है 3.2, ये बन रहा है 3.3, ठीक है। और ऐसे ही ये तुम देख पा रहोगे, ये पूरा एक डायगोनल टाइप का बन रहा है 1.1 2.2 3.3 n.n, है ना, इस तरह से पूरा डायगोनल टाइप का बनेगा। बेसिकली पूरा स्क्वायर तुम्हारे सामने एक फीलिंग आ रही होगी स्क्वायर की, ठीक है। स्क्वायर की फीलिंग क्यों आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर भी 1 से n तक है, और अगर तुम हाइट देखोगे इसकी, वो भी 1 2 3, वो भी 1 से n तक है। तो ये क्या है, ये एक स्क्वायर बन चुका है तुम्हारे सामने। क्या बन गया ये एक तरीके से एक स्क्वायर बन गया है, ठीक है। एक अलग एग्जामिनेशन था, मतलब ऑब्वियसली IIT JEE नहीं था वो, शायद नेस्ट था उसमें, तो उसमें बोला था कि ये जो नंबर है इसको अगर तुम मतलब बनाओगे, इसको सबको लिखोगे तो क्या नंबर रिप्रेजेंट करेगा, तो ये स्क्वायर नंबर है, बेसिकली स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसमें थोड़ा सा अगर मैं ट्विस्ट ले आऊँ, मैंने क्या करूँ, मैं जे को चेंज करके मानो n की जगह पे मानो मैंने इसको n+1 कर दिया, तो क्या होगा फिर, सोच के देखो क्या होगा फिर। कुछ नहीं होगा, बेसिकली यहाँ पर एक और जुड़ जाएगा जो होगा n+1.1, है ना, फिर ये क्या बन जाएगा, फिर ये बेसिकली रेक्टेंगल बन जाएगा। तो समझ में आ रहा है, बस एक जरा सा लिमिट में चेंज करने से स्क्वायर से रेक्टेंगल बन सकता है ये, ठीक है। तो आई होप सो तुम्हें पहली बार समझ में आया होगा, फील आई होगी कि एक्चुअल में ये मल्टीपल सिग्मा कितना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। अगर किसी ने IIT ने इसको एकदम डीप में पूछ लिया तो तुमसे ज़्यादा खुश शायद कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम इसको कंसेप्चुअली समझ चुके कि क्या है, ठीक है। तो आई होप सो समझ में आ गया होगा कि क्या स्क्वायर चीज़ एक्चुअल में ये है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा और समझते हैं कि इसको मतलब मैं जैसे बोला था डिपेंडेंट में कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं तुम्हें फिजिकली मतलब बेसिकली समझा दिया कि एक्चुअल में आया कहाँ से। तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा कि 2 सिग्मा का मतलब क्या होता है। क्या सिग्मा का मतलब क्या मतलब होता है कि पहले तुमने एक सिग्मा को लिया, उसकी पूरी सीरीज खोली, दूसरे सिग्मा की सीरीज खोली, तीसरे सिग्मा की सीरीज खोली, और फिर हर सिग्मा को प्लस कर दिया, और फिर उन हर सिग्मा को प्लस करने के लिए भी हमने एक दूसरी सिग्मा नोटेशन यहाँ पे यूज़ कर ली, इसीलिए ये डबल सिग्मा बन गया यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई तो अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है जो तुम अगर खुद करो तो और मजा आएगा। कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसके बारे में तुमसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसके बारे में पूछूं, ये जो कॉलम तुमने दिख रहा होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा, ठीक है, इसके अंदर हो क्या रहा है, ये 1 1 1 1 मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, है ना, ऐसे आगे रहेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। आपसे ये चीज़ सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे आएगा 4.4, फिर आगे जाकर आएगा 5.5 6.6, ऐसे करते करते n.n तक गया। तो यहाँ इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो कॉलम है इस कॉलम को हम कैसे दिखा सकते हैं, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं। किसी को यहाँ तक पहुँचना है तो मैं डायरेक्टली बोलूँगा भाई ये वो जगह है जहाँ पे I और J जो है वो बराबर हो चुका है। सही बात है बिल्कुल, है ना। बाकी हर जगह पे क्या हो रहा है। अच्छा अब मैं तुमसे इसके बारे में पूछता हूँ, दूसरे कलर से दिखाते हैं। तो मान लो ये तुम इस वाले को देखो, इस वाले इसके अंदर फोकस करो, ये जो बनाया ना पूरा, ये एक ट्राइंगल वाली फीलिंग आ रही है 1.2 1.3 1.4, है ना, ऐसे करते करते इस वाले कॉलम के लिए हम क्या एक तरीके से क्वालिटेटिव पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर इस ऊपर वाले कॉलम के अंदर हो क्या रहा है कि इसको बताने से पहले मैं मतलब बताना चाहता हूँ कि इसका जो सम आएगा तो मुझे लगता है वो इस सम के बराबर होगा। मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूँ यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे, तो ये है 2.1, यहाँ है 1.2, दोनों का आंसर 2 ही आएगा। यहाँ है 3.1, यहाँ है 1.3, यहाँ है 3.2, यहाँ पर है 2.3, फिर यहाँ पे सिमिलरली होगा 4.1, तो यहाँ पर है 1.4, है ना, यहाँ पे होगा 4.2, तो यहाँ पर भी होगा 2.4। तो बेसिकली ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, चाहे अपर ट्राइंगल हो चाहे नीचे वाला ट्राइंगल हो, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए हम क्या बोल सकते हैं, ये वो ट्राइंगल्स है जहाँ पे I और J बराबर नहीं है। इस चीज़ में कई लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि I लेस देन J और J ग्रेटर देन I।
तो इसमें कन्फ्यूजन तब हो जाती है ना, जैसे मानो आई मल्टीप्लाई बाय जे है, तुम किसको आई मान रहे हो किसको जे मान रहे हो। तो इस चीज़ में जाने से अच्छा मैं क्या बोलूँगा कि कभी भी अगर ऐसा देखा हो कि आई लेस देन जे, ठीक है, या फिर जे ग्रेटर देन आई, जो भी है, ये दोनों मिलाकर के मतलब तो यही है ना कि आई जो है जो वो जे के बराबर नहीं है। सीधी बात ये कि आई और जे जो है वो बराबर नहीं है। अगर आई और जे बराबर होंगे तो वो ग्रीन कलर के इसके अंदर आएंगे, ग्रीन कलर की इस कॉलम के अंदर आएंगे, और अगर आई और जे बराबर नहीं होंगे तो वो इसके अंदर आएंगे। और मैंने इनको सेम कलर का क्यों बनाया है, तो ये अपने आप में सिम्बलाइज कर देता है कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ चाहो तो, ठीक है, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। क्यों दोनों इक्वल क्यों है, मैंने तुम्हें अभी समझाया, क्योंकि सिमेट्रिकल टर्म्स है। तो यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 है, अगर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 है तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 3 है। ठीक है, तो आई होप सो ये सिंपल सी चीज़ तुमको समझ में आ रही है। अब हम समझते हैं कि ये मैंने इतनी क्यों खिचड़ी पकाई यहाँ पे, तो इसको क्वेश्चन से समझते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं जो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझाएगा कि मैं एक्चुअल में यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा था यहाँ पे। तो ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चंस में से एक है। तो क्वेश्चन ये है, यहाँ पे डबल सिग्मा लगा दिया उसने, बोला यहाँ पे आई डॉट जे, और पूछेगा क्या यहाँ पे कि आई इज़ लेस देन जे, और फिर बोलेगा कि इस टाइप से ये एन के बीच में और ये यहाँ पे 1 के बीच में। तो बेसिकली आई और जे जो है ये 1 से n के बीच में है। तो मैंने कहा ये समझ में आ गया कि बेसिकली एक स्क्वायर जैसा बनेगा 1 से j के बीच में। ठीक है, क्योंकि अगर ये ना होता, अगर ये नहीं होता तो कुछ इस टाइप से देता ना वो क्वेश्चन हमको। ठीक है, किस टाइप से देता, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे देता। तो यहाँ पे 1 से n ही तो है ये बेसिकली। तो जब ये उसने इससे वो ये बोलना चाह रहा है, इस चीज़ से वो ये बोलना चाह रहा है कि आई इज़ लेस देन जे, या फिर और अगर तुम अच्छे से समझ पाओ तो वो ये बोलना चाह रहा है कि आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे। सीधी बात ये है, वो ये बोलना चाह रहा है। पर यहाँ पे वो एक और चीज़ बोलना चाह रहा है कि उन, जैसे अगर तुम बोलोगे आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे, अगर आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे, तो ऐसे दिमाग में तो 2 ट्राइंगल्स आएंगे भाई। आई नॉट इक्वल्स टू जे में तो तुम्हारे दिमाग में 2 ट्राइंगल्स आएंगे। ठीक है, अब मान लो इस वाले में से कोई एक जो है उसमें तुम लिख सकते हो यहाँ पे आई लेस देन जे, ठीक है, और इस वाले के साथ तुम लिख सकते हो जे इज़ ग्रेटर देन आई, सॉरी जे इज़ लेस देन आई। ठीक है, तो अगर इन दोनों केसेस को मैं ध्यान से देखूंगा तो मैं क्या समझ पा रहा हूँ, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि वो जो पूछ रहा है आई लेस देन जे, फिर चाहे आई लेस देन जे वाला ये वाला हो, जो भी है, वो मुझसे इन दोनों ट्राइंगल में से कोई एक ट्राइंगल पूछ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या चालाकी करने वाला हूँ, मैं इसका समीशन निकालूंगा, और वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, मैं इसका सम ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। ठीक है, इसका सम हम लोगों ने निकाल रखा है ऑलरेडी। तो इसका जो समेशन था वो इस पूरी नौटंकी के बराबर था। इस नौटंकी में से मैं ये 1.1 2.2 3.3 4.4 ये हटा दूंगा। जैसे मैं ये हटा दूंगा, मैं तुम्हें गेम प्लान बता रहा हूँ इस टाइम पे क्या करेंगे। मान लो ये जो है इसका समेशन हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए टी, क्या मान लेते हैं टी। ठीक है, और ये क्या है, ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, एन तक। बेसिकली 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और ये निकालना तो हमें बहुत पहले से आता है, ये तो हम लोगों ने बहुत पहले सीख लिया था। ठीक है, तो ये भी तुम्हें निकालना आता है। तो टी में से अगर मैं इन दो मतलब बेसिकली मैं टी माइनस सिग्मा आर स्क्वायर कर दूँ, मतलब बेसिकली मैंने इसको टी में से माइनस कर दिया, तो ये क्या है, ये किसको दर्शाता है, ये चीज़ किसको दर्शाती है, ये इन 2 ट्राइंगल्स के सम को दर्शाता है। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूँ तो ये एक ट्राइंगल का सम हो जाएगा, तो ये एक ट्राइंगल का सम हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। तो अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया, यहाँ पर उसने आई लेस देन जे बोला है। बेसिकली आई लेस देन जे मतलब या तो ऊपर वाला ट्राइंगल या नीचे वाला ट्राइंगल, यानी कि उसने एक ट्राइंगल का सम पूछा है। तो हम क्या समझे, अगर तुम कभी भूल जाओ ऊपर ट्राइंगल नीचे ट्राइंगल, हम तो बस ये समझे आई लेस देन जे हो या आई ग्रेटर देन जे हो, वो बेसिकली मुझसे एक ट्राइंगल का सम पूछना चाह रहा है। तो अगर एक ट्राइंगल का सम पूछना चाह रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा भाई पहले मुझे बता इस पूरे का टोटल सम क्या होता। अगर ये ना होकर के मेरे को ये दिया हुआ होता सिग्मा आई डॉट जे फ्रॉम आई इक्वल्स टू 1 से n तक था शायद कुछ, और यहाँ पे था j इक्वल्स टू 1 से n, जो भी था, तो इसका आंसर कितना आया था। बोलो क्या करेंगे, सिंपल तोड़ के लिख देंगे इसको आई और सिग्मा j। ठीक है, तो इसका भी आंसर आया था n इंटू एन प्लस 1/2, इसका भी वही आएगा, तो सीधे लिख देते हैं इसका स्क्वायर। तो ये तो t हो गया तुम्हारा इस टाइम पर, ये तुम्हारे पास वो ये वाला t है। ठीक है, ये तुम्हारे पास जिसका आंसर आया उसको हमने t बोला है ना, तो ये तो मेरा t हो गया। ठीक है, ये तो मेरा t हो गया। पर अब ये तो आंसर होगा नहीं, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो आई लेस देन चाहिए, मेरे को एक ट्राइंगल का सम चाहिए। यहाँ चाहो तो तुम हिंदी में लिख सकते हो, जैसे कि तुम्हें याद रहे, एक ट्राइंगल का सम चाहिए। ठीक है, तो ये जो तुमने निकाला है टोटल सम है, तो मैंने इसमें से n इंटू एन प्लस 1 है ना, इस पूरे के स्क्वायर में से, मतलब ये जो t आया है इसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, इसमें से मैंने सिग्मा आर स्क्वायर माइनस कर दिया। जो आर स्क्वायर क्या है, 1 से लेकर के n तक है। ठीक है, यहाँ पे आर जो है वो 1 से n तक है। ये क्या चीज़ है, यहाँ लिख सकते हो तुम कॉन्सेप्चुअली, ये
आई इक्वल्स टू जे, बेसिकली जो डायगनल है, डायगनल जो है उसका सम है, क्योंकि उसको तो हमें हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने तो आई लेस देन जे बोला है, उसने आई इक्वल्स टू जे तो बोला नहीं है, आई इक्वल्स टू जे को तुम्हें हटाना पड़ेगा, तो वो मैंने इसमें से हटा दिया। तो अब ये चीज़ क्या बन गई, ये पूरा क्या बन चुका है, दिस इज द सम ऑफ टू ट्राइंगल्स, सम ऑफ टू ट्राइंगल्स, ऊपर वाला और नीचे वाला सम ऑफ टू ट्राइंगल्स। पर हमको क्या चाहिए, हमें तो एक ट्राइंगल का सम चाहिए। तो फाइनल आंसर क्या बना, आई होप तो समझ में आ रहा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ देना यार, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा आर स्क्वायर। सिग्मा आर स्क्वायर को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमें आता ही है सिग्मा आर स्क्वायर लिखना। तो ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाय 6, राइट, एंड होल डिवाइड बाय 2। मैंने अब तो मुझे बताओ मैंने डिवाइड बाय 2 क्यों करा, क्योंकि दो ट्राइंगल का सम था और मेरे को एक ट्राइंगल का सम चाहिए था, और दोनों ट्राइंगल्स का जो सम है वो बराबर है, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ये इस चीज़ का ये जो है ये फाइनल आंसर हो गया। तो आई हो तुम्हें ये क्वेश्चन काफ़ी ब्यूटीफुल लगा होगा, काफ़ी सुंदर लगा होगा देखने में। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये ना पूछ करके, मैं ये क्वेश्चन ना पूछ करके ये पूछता, मे बी ये ना पूछ करके मैं तुमसे कुछ ऐसा पूछता, सिग्मा 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 आई डॉट जे, वही सेम टू सेम, फिर बोलता 1, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता है ऐसे जे, ठीक है, ग्रेटर देन आई, ठीक है। तो तब भी इसका यही आंसर होता, क्योंकि अब उसने दूसरे ट्राइंगल के बारे में पूछ लिया। अरे पूछा तो वही है ना, चाहे जे लेस देन आई हो, चाहे आई ग्रेटर लेस देन जे हो। अरे दोनों में क्या है, दोनों में सीधी बात ये है कि भैया आई जो है वो जे के बराबर नहीं है, सीधी बात ये है, आई जो है वो जे के बराबर नहीं है, और जब जे के बराबर नहीं हो दो ट्राइंगल होंगे। इसने मुझसे एक ट्राइंगल का सम पूछा है और दोनों ट्राइंगल का सम बराबर है, तो अगर एक ट्राइंगल का सम ये है तो दूसरे का भी यही होगा। तो मैंने दो क्वेश्चन एक तरीके से यहाँ पे हमारे करा दिया, ठीक है। और क्या बन सकता है इसमें, है ना, और क्या चीज़ बन सकती है। तो तीसरा एक और अच्छा सा जो बन सकता है वो ये हो सकता है, सिग्मा सिग्मा आई डॉट जे। ये बेसिकली डिपेंडेंट होगा सारे के सारे, क्योंकि जे और आई की वैल्यू डिपेंड करेगी कि आई को छोटा होना पड़ेगा जे से टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1, ठीक है, जे, ठीक है, यहाँ मैं लगा दिया लेस देन इक्वल्स टू आई। अब क्या करोगे, तो यार अब जे लेस देन इक्वल्स टू आई का तो एक मतलब बनता है, एक बना जे लेस देन आई, दूसरा बना कि जे इज इक्वल्स टू आई। मैंने कहा ये तो बहुत सिंपल है, जे इज लेस देन आई से हम ये मतलब निकालते हैं कि कोई भी एक ट्राइंगल का सम, कोई भी एक ट्राइंगल का सम, एक ट्राइंगल का सम, सीधी बात, वो हम पहले से निकाल चुके हैं। और जे इक्वल्स टू आई से हम एक मतलब निकालते हैं डायगोनल का सम, किसका सम, डायगोनल का सम, ठीक है। तो बस इन दोनों को जोड़ देंगे और क्या। तो इसका तो हमें निकालना आता है, डायगोनल का सम क्या होता है, डायगोनल का सम होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6। बस हाँ, ये जोड़ दो इसके अंदर, ये जो चीज़ है ये इसके अंदर जोड़ दो, किसके अंदर जोड़ दो, इसके अंदर, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। ये क्या है, ये पूरे का सम है, ठीक है। इसमें से मैंने वो डायगोनल का सम हटाया था, तो n इंटू एन प्लस वन, ठीक है, 2n प्लस वन। कुछ लोग यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से नहीं हटाना, यहाँ से तो ये तो यार ट्राइंगल का सम निकालने की चीज़ है, डिवाइड बाय 2। ये मेरा एक ट्राइंगल का सम है, इसमें से मैंने माइनस कर दिया, सॉरी प्लस कर दिया, सॉरी, n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइड बाय 6। तो ये जो तुम्हारे पास फाइनली बना, ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। किसका फाइनल आंसर है ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से वो कैसे दे सकता था, इस टाइप से, सिग्मा आई डॉट जे, इसको फोर्थ क्वेश्चन मान सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम आई मतलब ये वन है, वन यहाँ लिख देता आई लेस देन इक्वल्स टू जे, बस कुछ नहीं करा, घुमा के लिख दिया और क्या। तो ये भी वही है बिल्कुल, बस यहाँ पे जे लेस देन आई की जगह पे आई लेस देन जे, तो वो सब बराबर बात है एकदम। आई होप तुम्हें पहली बार फील आई होगी, इतना बढ़िया क्वेश्चन की फील आ गई होगी तुमको कि क्या है और क्या नहीं है। तो ये बेसिकली मल्टीपल सिग्मा तुम्हारा टॉपिक था। अच्छा, अगर मैं डायरेक्टली तुम सिर्फ ये पूछ लेता कि सिग्मा आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, तो तुम बता ही देते ना इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा टोटल में से, बस वो डायगोनल हटा दो, क्योंकि आई नॉट इक्वल्स टू जे का मतलब है सम ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स, सम ऑफ दोनों ट्राइंगल्स, ठीक है ना, ये मतलब है इसका। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, पहले तो पूरा ले लो, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, उस पूरे का स्क्वायर, और इसमें से क्या हटा देंगे, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6। क्या ये क्या चीज़ है, तो यार देखो ये पूरा सम है, पूरा पूरा ठीक है ना, पूरा माइनस डायगोनल, ठीक है। तो आई होप ये तुम्हें कंसेप्चुअली चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इसलिए तुम बड़ी जल्दी कर सकते हो। किसी ने मुझसे पूछा यार कि कोई और इसका तरीका है क्या करने का, इसका मतलब कोई और एल्जेब्रिक तरीका हो, अगर ऐसा तरीका ना हो तो। मैंने कहा तरीका तो है, पर वो वाला बहुत ब्यूटीफुल तरीका है जो उन्होंने ऊपर देखा, पर एक और तरीका एग्जिस्ट करता है। मानो मैंने एक सिंपल सा केस लिया, आई लेस देन जे, पर इसमें हम सारे केसेस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मुझे तरीका ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी ट्राई मार सकते हैं एक बार, ठीक है। तो इसको खोलोगे तो कोई एक ट्राइंगल आएगा, तो 1.2 1.3, ठीक है, ऐसे करते करते 1.n तक जाएगा। नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, तो तुमने 1.2 यूज़ कर लिया है, तो नेक्स्ट वाला होगा 2.3, ठीक है, 2.4, और ऐसे चलते चलते आगे तक जाएगा 2.n तक। फिर क्या होगा इसके आगे, फिर इसके आगे होगा 3.4,
ठीक है, फिर तुम नीचे वाला ट्रायंगल भी ले सकते थे, तुम्हारा मन है वो तो, क्योंकि एक्चुअली आई डॉट जे की जगह मैं यहाँ पे जे डॉट आई लिख दूंगा तो नीचे वाला ट्रायंगल आ जाएगा। ये वाली बात है ना, तो वो तो अपने मतलब वो तो कॉमन सेंस की बात है फिलहाल। 3 डॉट एन और ऐसे चलते चलते आखिरी में क्या आएगा, आखिरी में आएगा n-1 इंटू एन। ये समझ में आया n-1 इंटू एन क्यों हुआ, क्योंकि इसके ठीक बात आता n डॉट एन और वो तो डायगोनल वाला हो जाता, तो इसे हमने ऊपर वाला ले लिया n-1, ऊपर वाला नहीं मतलब साइड वाला। हाँ, तो ओवरऑल मुझे ये निकालना है, तो अब ये मैं और किसी और तरीके से कैसे निकाल सकता हूँ, तो ये चीज़ मुझे समझनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम एक जगह पे जाते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो 1 + 2 + 3, इस पूरे का स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, है ना, प्लस 2 टाइम्स 1.2, ठीक है, समझना ध्यान से, 1.2, 1.3 प्लस 2.3, सही लिखा मैंने, ठीक है। अच्छा 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स, इस इक्वल्स टू 2 टाइम्स, पहले तो 1 और 2 का ले लो साथ में, तो 1.2, 1.3, 1.4, ठीक है। अच्छा और फिर क्या लिख सकते हैं इसको, 2.3, 2.4, मैंने क्या करा, मैंने 1 और 2 को पहले साथ में लिया, फिर 1 और 3 को साथ में लिया, फिर 1 और 4 को साथ में लिया, फिर 2 और 3 को साथ में लिया, 2 और 4 को साथ में लिया, अब 3 और 4 को साथ में ले लेंगे तो आएगा 3.4। तो एक और चीज़ यहाँ पे बड़ी कंसेप्चुअली समझ में आ रही होगी कि ये है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है। फिर तो हम लोगों ने वो पढ़ा था, सम ऑफ रूट्स पढ़ा थे, सॉरी सम ऑफ रूट्स कह रहा हूँ, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़ा था ना, वो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, याद आ रहा है, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना, वो इस टाइप की चीज़ें पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, है ना। तो क्या था वो, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, ये उन्हीं की बातें चल रही हैं इस टाइम पे, ठीक है। पर तो मैं उसको भी छोड़ते हैं, पहले इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, जब मैंने 1 2 3 लिया तो ये बना एक ट्रायंगल, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे भी एक ट्रायंगल जैसी फीलिंग तो आ रही है। जब 1 2 3 4 लिया तब भी एक ट्रायंगल बना। तो अगर मैं सीधे सीधे यार मुद्दे पे आ जाऊँ, मैं सीधे एकदम 1 2 3 और ऐसे करते करते अगर मैं n तक चले जाऊँ और इसका स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, है ना, और ऐसे करते करते n के स्क्वायर तक जाएगी या नहीं, ठीक है। फिर प्लस में क्या आएगा, 2 टाइम्स, और अब बोलो क्या होगा, अब 1 जो है वो 2 के साथ मिलेगा, पहले तो अभी जो 1 है ये 2 के साथ मिलेगा, यानी कि 1.2, फिर आएगा फिर 3 के साथ मिलेगा 1.3, फिर 4 के साथ मिलेगा 1.4, और ऐसे चलते चलते ये n तक मिलेगा, ठीक है। फिर हम आएंगे 2 पे, अब 2 1 के साथ नहीं मिल सकता क्योंकि वो ऑलरेडी मिल चुका है, तो अब 2 3 के साथ मिलेगा, तो 2.3, तुम देख पा रहे हो वही चीज़ बन रही है दोबारा 2.n तक। सिमिलरली 3 जो है वो 3 से नहीं मिलेगा, वो 4 से मिलेगा सीधे सीधे, क्योंकि बाकी लोगों से तो मिल चुका, ठीक है। और ऐसे चलते चलते आखिरी में n-1 इंटू एन। तो बेसिकली हुआ क्या, ये तुम्हारे सामने यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया जो जिसकी तुम्हें रिक्वायरमेंट थी भी। तो अब इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा ये माइनस ये डिवाइड बाई 2, तो यही तो निकाला था यार, ये क्या है, ये है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, इसको माइनस कर दो, ये क्या है, ये है माइनस n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 का, सॉरी 2n+1 डिवाइड बाई 6, और ये क्या है डिवाइड बाई 2, तो सो डिवाइड बाई 2, लो आंसर तो वही आ गया, सेम टू सेम। तो यार ये कर सकते हो, पर तुम्हें ऑब्वियसली मुझे लगता है कि शायद तुम्हें ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगा होगा, कामयाब वाला ये वाला तरीका, राइट है, क्योंकि ये ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीका था, ये काफ़ी अच्छा तरीका था मेरे हिसाब से। तो बाकी तुम्हारा मन है, तुम्हें जो तरीका अच्छा लगे तुम कर सकते हो, पर मेरा प्रेफरेंस उस तरफ ज़्यादा है क्योंकि इसमें फील नहीं आती, और इसमें ना तुम सिर्फ इसी केस को कर सकते हो, इसके अलावा तुम दोबारा कोई दूसरा केस करना है उसको तुम्हें फिर से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। और तुमने देखा यहाँ पर मैं 4 क्वेश्चन बिना किसी दिमाग लगाए, मतलब एक बार दिमाग लगाया यहाँ पर सेंट्रलाइज सिस्टम पे हमारे, और हमारा काम चल गया। अब कोई सोच रहा होगा कि डबल सिग्मा में और टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत बन सकते हैं, पूरी पीएचडी कराई जा सकती है, पर तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अगर एक वैरायटी को कराने में इतना टाइम लग गया तो बाकी सब कराने में तो घंटे और मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं है, ठीक है ना। अगर ये किसी ने आईआईटी ने पूछ लिया तो मजा आ जाएगा, पर मैंने तो इतना मुझे कराना है तब तक करा दिया, इसके अलावा अगर तुम कर रहे हो तो भैया तुम्हारी मर्जी है, मेरा कोई इसमें वो नहीं है, ना तो कोई रिक्वायरमेंट है, रद्दी भर भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मुझे लगेगा कि कराना चाहिए तो मैं आगे आके करा दूंगा रैंक बूस्टर में कभी, पर ऑनेस्टली स्पीकिंग सीक्वेंस एंड सीरीज जो है उसमें इतना ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। अब एक छोटा सा टॉपिक और है जो तुम कर सकते हो, वैसे तो मैं वो सही से आता भी होगा तुम देखोगे तो सिंपल सा टॉपिक है भाई, nth टर्म निकालना है तुम्हें समेशन में से, nth टर्म फ्रॉम समेशन। ये मतलब मैंने इसको एज अ हेडिंग की तरह मैंने कभी लिखवाया नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आखिरी में लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, सिंपल सी बात है यार, कुछ नहीं है। मानो तुम्हारे पास सिंपल सा सम लिखा हुआ है, कोई भी सम लिखा है n टर्म्स का, ठीक है, a1 + a2 + a3, ऐसे करते करते चलो a4 + a5, बस 5 टर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तुम्हें किसी ने बोल दिया कि S4 जो है, S4 मतलब 1 2 3 4, बेसिकली A1 से लेकर के A4 तक का जो सम है वो मान लो 10 है, क्या है 10 है। और S5 जो है वो मान लेते हैं 12। S5 मतलब A1 + A2 + A3 + A4 + A5, बेसिकली ये जो है ये S5 के बराबर है, ठीक है, सीधी बात है। और इन चारों का जो सम है वो S4 है। अगर मुझसे कोई बोल दे एकदम से इन दोनों को दे दे वो, और बोल देगा कि भाई बता A5 क्या होगा, बता भाई A5 क्या होगा, तेरी तो बहुत ही बच्चों वाली बात है। अबे A5 क्या होगा,
S5 माइनस S4 मतलब अरे इतने, इन सब के सम का आंसर कितना है, इन सब के सम का आंसर है 12, इन सब के सम का आंसर कितना है 10, तो A5 कितना हो गया, अरे यार A5 हो गया 12, A5 क्या हो गया, A5 हो गया 12 माइनस 10। कहती बच्चों वाली बात तुम्हें समझ में आई, आई होप सो समझ में आ गई होगी। तो अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई, तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि A4 बता, अगर मुझे ये दे रखा है किसी ने कि S3 क्या है, मानो उसने दे दिया कि S3 जो है वो मान लो मे बी 6 के बराबर है, तो फिर बताओ A4 कितना होगा। तो यार A4 किसके बराबर होगा, S4 माइनस S3 है ना, मतलब मैंने पहले 1 से लेकर के 4 तक का जोड़ा, फिर मैंने 1 से लेकर 3 तक जोड़ा और दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, तो S4 कितना है, S4 कितना है, S4 तुम्हारे को दे रखा है 10 और S3 कितना दे रखा है 6, तो आंसर कितना हो गया 4 हो गया। तो इसमें तो कोई इतनी आई होप डोंट मतलब आई डोंट थिंक कि तुम्हें इसमें कोई दिक्कत हुई होगी। तो अगर तुम्हें ये सिंपल था जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल लेकर समझाया, अगर ये समझ में आ गया, तो अगर मैं तुमसे जनरल पूछूं, यहाँ पे जनरल पूछूं, तो अगर मुझे किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म बताना है और मुझे उसका समीशन दे रखा है फॉर Sn और दे रखा है Sn माइनस 1, तो क्या मैं दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरे को Tn मिल जाएगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ पा रही है, आई होप सो आ पा रही होगी। तो अगर ये समझ में आ रहा है तो इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि तुमको दे रखा है किसी ने कि सम ऑफ n टर्म्स जो हैं वो 3 की पावर n माइनस 1 है, 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो हमें बताना है कि सिग्मा ऑफ 1 बाय टी आर वन आर इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक ये क्या होगा। देखने में लग रहा है कि यार ये क्या अजीब सी चीज़ है, मतलब ये तो समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई देख अजीब सी चीज़ तो ये इस वजह से है ना कि तुम्हें टीआर ही नहीं पता है, पहले तुम जनरल टर्म निकालना यहाँ से, पर तुम बोलोगे कि तुमने तो नाइंसाफ़ी कर दी हमारे साथ, देखा जाए तो क्यों भाई नाइंसाफ़ी क्यों कर दिया मैंने, नाइंसाफ़ी इसलिए कर दी, तुमने मुझसे बोला कि SN होना चाहिए और SN माइनस 1 होना चाहिए, पर तुमने तो मुझे सिर्फ SN दिया है। तो मैंने कहा यार इसमें से SN माइनस 1 निकाल ले, इसमें क्या बड़ी बात है, अरे n की जगह पे n माइनस 1 डाल दे हो गया, ले 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 लो आ गया SN माइनस 1, इसमें क्या दिक्कत थी। तो TN भी निकल जाएगा, हाँ मैंने कहा हाँ TN भी निकल जाएगा, SN माइनस 1, बेसिकली ये ऐसा हो गया 3 की पावर n माइनस 1, फिर माइनस ऑफ 3 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, इनमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स तुम कर सकते हो बहुत सारी, तो इसमें बड़ा संभाल के रहना है। तो माइनस 1 ने इसको काट दिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस 1 प्लस 1 कट गया। क्या बचा तुम्हारे पास ये बचा 3 की पावर n माइनस 3 की पावर n माइनस 1। इसमें से मैंने 3 की पावर n माइनस 1 को कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 3। ठीक है, ये क्या बन गया माइनस 1, तो ये ऐसा हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n माइनस 1। तो ये तुम्हारे सामने Tn है। अब ये Tn क्या होता है, Tn तुम्हें लगेगा ये तो आखिरी टर्म है क्योंकि n टर्म्स होते हैं। मैंने कहा एक बात सुनो, n यहाँ लिख रहे हो, अगर तुम n की जगह पे r लिख दोगे तुम किसी भी जनरल टर्म बना सकते हो उसको, जो आखिरी टर्म है उसका जो जनरल फॉर्म है वो एक्चुअली जनरल टर्म भी तो है, राइट है। तो इसको चाहे मैं Tn लिखूँ चाहे Tr लिखूँ, बात तो वही है। बेसिकली जो जनरल टर्म होगा ना तुम्हारे इस एक्सप्रेशन का, जो तुम्हारी जो सीक्वेंस है उसका जनरल टर्म कुछ इस टाइप से तुम्हें देखने को मिलेगा। और तुमसे बोला गया सिग्मा ऑफ 1 बाई टी आर, तो बेसिकली इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं 1 बाई टी आर, ठीक है, तो वो कितना बनेगा 1/2.3 की पावर n माइनस 1, और तुम्हें इसका सिग्मा निकालना है, तो इसका सिग्मा निकाल ले, क्या बड़ी बात है इसमें यार, r इक्वल्स टू 1 से n तक। अब यहाँ पे डेफिनेटली 2 जो है वो तो कांस्टेंट है, तो मैंने 1/2 को तो बाहर निकाल दिया। यहाँ आ गया तुम्हारे सामने सिग्मा 1/3 की पावर n माइनस 1, सॉरी यहाँ पे आएगा r माइनस 1 क्योंकि हमने यहाँ पे r लिया था, तो r माइनस 1 यहाँ पे आ गया r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक। अब क्या करें, ठीक है, अब बताओ अब क्या करें। तो यार अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम यहाँ 1 डालोगे तो क्या आएगा, यहाँ तुम 1 डालोगे तो क्या आएगा 1/3 की पावर 0, बेसिकली 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा, 1/2 को भी बाहर रख दिया, ठीक है, क्या आएगा 1 आएगा। फिर क्या आएगा, फिर आएगा जब तुम इसके अंदर 2 डालोगे तो आएगा 1/3, जब तुम इसके अंदर 3 डालोगे तो आएगा 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे करते करते जब तुम इसमें आखिरी टर्म डालोगे तो आएगा 1/3 की पावर n माइनस 1। तो मुझे लगता है ये जीबी बन गई, कितने टर्म्स की जीबी बन गई, n टर्म्स की जीबी बन गई। क्यों n टर्म्स की जीबी क्यों बन गई, देख ये है 3 की पावर 0, यानी कि इसको हमने फर्स्ट टर्म बोला है, इसको हमने सेकंड टर्म बोला है, इसको मैंने थर्ड टर्म बोला है। तुम देख पा रहे हो जो थर्ड टर्म है उसमें 3 की पावर 2 है, तो जो nth टर्म होगा उसमें n माइनस 1 होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये n टर्म्स की जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, जिसका कॉमन डिफरेंस 1/3 है, टर्म्स टोटल n है तो -1, ठीक है। 1/3 -1 यानी कि -2/3 और 1/2, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर बन गया। सिंपलीफाई तुम अपने आप कर सकते हो, तो ये इसका आंसर बन गया, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा एक ट्विस्ट मार दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं 1/√TR पूछा मान लो क्वेश्चन ने, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2.3 की पावर r-1 के ऊपर रूट लग जाएगा बेसिकली, तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा √2 और यहाँ पर इसके ऊपर भी रूट लग जाएगा, बेसिकली 3 - r-1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। और क्या, तो अब तुम 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये अभी भी 1 तो 1 ही रहेगा, जब 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 की पावर 1/2 हो जाएगा बेसिकली तब, ठीक है ना।